गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यानी गांधार कला शैली पढ़ा था। गांधार कला शैली की तरह ही मथुरा भी एक कला की महत्वपूर्ण शैली रही है। कुषाण काल में भी यह पुष्पितर पल्लवित हुई थी। मथुरा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में इस कला के विकास के कारण हम इसे मथुरा कला शैली के नाम से जानते हैं। प्रथम से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक यह कला काफी विकसित रही और मशहूर रही है। कुषाण, हुविस्क और वासुदेव के काल में ये अपनी प्रकाष्ठा पर थी। मथुरा शिल्प वैभव का केंद्र बन गया था। प्रतिमा निर्माण के क्षेत्र में इसने मथुरा कला शैली के अंतर्गत काफी शोहरत हासिल किया, विख्यात हुआ। एक कला शैली गांधार कला शैली के थोड़ा हटकर थी और वह इस मामले में थी जहां गांधार कला शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों को विशेष प्रश्रय दिया गया। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों के निर्माण को ज्यादा बल दिया गया। यही वजह है कि ग्रीको आर्ट कला या ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट कला है, क्योंकि वहां पर यूनानी प्रभाव देखने को काफी मिला। मथुरा कला शैली शुद्ध भारतीय शैली थी। मथुरा कला शैली विभिन्न धर्मों का प्रांगण रहा था। यहाँ पर जैन संप्रदाय की मूर्तियां बनी, बौद्ध संप्रदाय की मूर्तियां बनी, हिंदू धर्म की मूर्तियां बनी। इनके साथ साथ मनुष्यों की भी मूर्तियां बनी, मानव प्रजाति की मूर्ति बनी, राजा और सामंतों की मूर्तियां बनी। यक्षिणी जो अर्ध देवता कहलाते थे, अर्ध देवी स्वरूप कहलाते थे, ग्रामीण देवी स्वरूपता कहलाते थे या देवी कहलाते थे, उनकी मूर्तियां बने। इनके अलावा नेमियन और वचनानियन, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे, इनका निर्माण किया गया था और साथ में पशु पक्षियों की भी मूर्तियां बनाई गई। तो इस प्रकार बहुआयामी कला थी। इसमें कई विभिन्न विषय वस्तुओं को लिया गया था। अब मथुरा कला शैली किस प्रकार के पत्थरों पर बनी थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पाते हैं कि मथुरा कला शैली लाल चकत्तेदार पत्थरों, रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन पर बनाई गई थी। ये बलुआ पत्थर थे, इसलिए सैंडस्टोन कहा गया है। और ये रूपवास और सिकरी के पत्थरों से इनका निर्माण किया गया था। यानी उन पत्थरों को तराश करके इन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और ये आज भी मथुरा संग्रहालय में और देश के विभिन्न राष्ट्रीय संग्रहालय में इन मूर्तियों को देखा जा सकता है। अब आते हैं कि जैन धर्म की या जैन संप्रदाय की मूर्तियों के बारे में। कंकाली टीला मथुरा के पास एक स्थान पर खुदाई से जैन धर्म की बहुसंख्यक मूर्तियां मिली हैं। और ये जैन धर्म की मूर्तियां काफी मात्रा में जो पाई गई वो दोनों मुद्राओं में पाई गई हैं, एक कार्योत्सर्ग मुद्रा में और आसन मुद्रा में। ये दोनों ही मुद्राओं में इनका अंकन मिलता है। इसमें तीर्थंकरों, जैन तीर्थंकरों, ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर तक की मूर्तियां यहाँ पर निर्माण की गई थी कुषाण काल में। और इन मूर्तियों की विशेषता यह रही है कि कार्योत्सर्ग और आसन दोनों में पाई गई हैं। और इसमें बहुत कुछ ये मूर्तियां बौद्ध धर्म की मूर्तियों से प्रभावित हैं। लेकिन
इसमें हिंदू धर्म के अष्टमांगलिक चिन्हों जैसे शंख, चक्र, मत्स्य, पद्म, इन तमाम चीजों का प्रयोग किया गया है मूर्तियों के साथ में। ये अष्टमांगलिक चिन्ह हुआ करते थे। मथुरा के जैन अयागपट्ट जो तैयार किए जाते थे वो विशेष रूप से पूजा के कार्य के लिए तैयार किए जाते थे। ये कला की दृष्टिकोण से अत्यंत ही सुंदर बन पड़े हैं। महावीर स्वामी की मूर्ति जो बनी है 24वें तीर्थंकर की, वह ध्यान मग्न मुद्रा में बनी है। इनके चारों ओर भी महर्षि संग अष्टमांगलिक चिन्ह पाए गए हैं। मथुरा कला की जैन मूर्तियों की एक खास विशेषता है कि इनके शीर्ष के पीछे शेषनाग को फन काढ़े हुए अंकित किया गया है। कभी एक मुंह वाले, कभी 3 मुंह वाले, यहाँ तक कि 5-5 मुंह वाले शेषनागों का अंकन बहुतायत से किया गया है। अब बौद्ध संप्रदाय पर आते हैं। बौद्ध संप्रदाय की मूर्तियों में बुद्ध और बोधिसत्वों दोनों का अंकन किया गया। दोनों को पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई गई हैं और इसमें हम पाते हैं कि बुद्ध और बोधिसत्वों में जो मूर्तियां हैं वह पूर्ण रूपेण भारतीय शैली बनी है। गंधारशाला में जहां ग्रीक का प्रभाव दिख रहा है, यूनानी प्रभाव, यहाँ पर बिल्कुल भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। कुमार स्वामी का मानना है, एक कुमार स्वामी जो कला इतिहास थे, उनका मानना था कि बहारुद की प्राचीन कला को यहाँ प्रेरणा ली गई और उन्हें प्रतिबिंबित किया गया है मथुरा कला शैली में। बुद्ध को लंबे बालों में दिखाया गया है, लेकिन यहां भी मूंछों का अभाव है। दाहिना कंधा बुद्ध को दिखाते समय हमेशा वस्त्र रहित दिखाया गया है और स्थानक मुद्रा में यानी खड़ी मुद्रा में जो बनी है, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में यानी कि वरदान देते हुए अभय मुद्रा में दिखाया गया है। और बैठी मूर्तियां यानी आसन मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो सिंहासन पर बनाई गई है। सिंहासन पर आरूढ़ है मूर्तियां बुद्ध की बनी है। प्रभा मंडल जो पीछे में हैलो बनता था वो बिल्कुल सादा है। हाँ, कहीं कहीं वृत्त बना दिया गया है और ये वृत्त हैलो की सुंदरता बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं ब्राह्मण धर्म की ओर। मथुरा पंच देवताओं का एक धार्मिक स्थान माना गया है, तो उसी से प्रेरणा लेकर मथुरा कला शैली में पंच देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, जिसमें विष्णु, सूर्य, गणेश, शिव और पार्वती की बनी। इनके अलावा ब्रह्मा की भी मूर्ति बनाई गई है। ब्रह्मा के तो कभी 3 मस्तक दिखाया गया है, कभी 4 मस्तक दिखाया गया है। उनके दाढ़ी दिखाई गई है, पेट निकला हुआ दिखाया गया है, जैसे लंबोदर हो उस तरह का हल्का पेट दिखलाया गया है। शिव के मूर्तियां बनी हैं। शिव के साथ साथ कार्तिकेय, शिव के जो पुत्र हैं, कार्तिकेय की मूर्ति बनाई गई है। ये खड़ी मुद्रा में पाई गई है जो बोधिसत्व की भांति नजर आती है। गणेश प्रारंभ में यक्ष यक्षिणी की तरह अर्ध देवता का रूप में प्रतिबिंबित किया गया है, लेकिन कालांतर में इसे पूर्ण देवता के रूप में मथुरा कला शैली में दर्जा दिया गया था। विष्णु को शंख, चक्र, पद्म, लिंग इन सब के साथ दिखलाया गया है। सूर्य को 4 घोड़े पर सवार दिखाया गया है, लेकिन सूर्य को जो दिखलाया गया है उसमें जूते पहने दिखाया गया। वो गम बूट की तरह घुटने से थोड़े नीचे तक जूता पहने हैं। यहाँ पर हम पाते हैं, क्योंकि भारतीय देवी देवताओं में कि कभी नहीं दिखाया गया जूता पहने गया। जूता पूजा स्थल पर ले जाना वर्जित होता है, लेकिन सूर्य को जूता पहनाना यह दिखलाता है कि यह विदेशी प्रभाव है और ग्रीक प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा कुषाण राजाओं की मूर्तियां बनाई गई, कनिष्क की मूर्ति पाई गई है,
विम कड़फिसस की मूर्ति पाई गई है। विम कड़फिसस की मूर्ति सिंहासन रूढ़ पाई गई है और वह चोंगा पहने हुए दिखाया गया है और बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में तलवार है और क्षमा कीजिए, लेफ्ट हैंड घुटने पर है और राइट हैंड में तलवार है। राजा चोंगा पहना हुआ है जो संभवतः विदेशी प्रभाव को दिखलाता है, विदेशी वस्त्र को परिधान या विदेशी परिधान को दिखलाता है। इस प्रकार कनिष्क की खड़ी मुद्रा में मूर्ति पाई गई है। कनिष्क की मूर्ति शीर्ष विहीन है, यानी कि कटी हुई सिर की मूर्ति कनिष्क की पाई गई है, लेकिन उसके वस्त्रों पर लंबे कोट पहने हुए हैं और जूता पहने हुए हैं। तो पहचाने कैसे हम? उसके नीचे एक लेख लिखा हुआ है कनिष्क। उसके राइट हैंड या दाहिने हाथ पर जो है वो कमर पर रखा हुआ है दाहिना हाथ, और बाएं हाथ में खड़ग है, यानी खड़ग जैसी या तलवार है, वो तलवार लिए हुए है। लेकिन मैं दोबारा कहूं कि कनिष्क की मूर्ति सिर विहीन पाई गई है, यानी सिर टूट चुका है, वैसी मूर्ति पाई गई है, लेकिन नीचे अंकन है। अब आते हैं यक्ष यक्षिणियों पर। यक्ष यक्षिणियां अर्धदेवी स्वरूप माने जाते हैं, गांव के देवता माने जाते थे, देवी देवता मानते थे। ये मूर्तियां वेदिका स्तंभों पर निर्माण की, ये हृष्ट पुष्ट मूर्तियां पाई गई हैं और मौर्य कला से प्रभावित पाई गई है, क्योंकि मौर्य कला में हमने देखा है यक्ष यक्षिणी, विशेष रूप से दीदारगंज की यक्षी बहुत मशहूर है, परखम का यक्ष मशहूर है। तो यहाँ भी यक्ष यक्षिणी पाई गई है, नग्न और अर्ध नग्न प्रतिबिंबित किए गए हैं, इनका अंकन किया है, लेकिन शरीर पूरे सौष्ठव के साथ है और आदमकद मूर्तियां इनकी बनाई गई हैं। अब हम आते हैं नेमियन दृश्यों में। नेमियन दृश्य वास्तव में वीर योद्धाओं के अंकन है। इसमें यहां तक कि एक पुरुष को सिंह से लड़ते हुए दिखाया गया है, यानी कि वीरता को, ब्रेवरी को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। कुछ ऐसे प्रकार के दृश्य है जिसे हम वचनानियन दृश्य कहा गया है। इन दृश्यों में मदिरा से मदमस्त एक नारी को दिखाया गया है, जिसके अगल बगल दो पुरुष खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस नशे में वशीभूत हो गई उस नारी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह निस्संदेह विदेशी प्रभाव को दिखलाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि तत्कालीन समाज में नारियों को भी शराब पीने की या मदिरा पीने की आजादी रही होगी। मथुरा कला का अंकन कुषाणकालीन सिक्कों पर भी हुआ है। वहां पर बुद्ध की आकृति नजर आती है, हमें राजाओं की आकृति भी नजर आती है और बुद्ध का नाम भी लिखा हुआ है बोडो, यानी कुषाण सिक्कों पर बुद्ध का भी अंकन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ राजाओं की आकृतियां में मिली कुषाण सिक्कों पर। इस प्रकार हम पाते हैं कि मथुरा कला विभिन्न धर्मों का प्रांगण रहा। हिंदू धर्म की मूर्तियों के साथ साथ बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय की मूर्तियां बनाई, राजाओं की मूर्तियां बनाई, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनाई और नेमियन और वचनानियन दृश्य बनाई। और इस प्रकार मथुरा कला एक धर्मनिरपेक्ष कला के रूप में, शुद्ध भारतीय कला के रूप में प्रथम से तृतीय शताब्दी तक रही। कालांतर में गुप्त काल आ जाने के बाद गुप्त काल की मूर्ति शैली अपने अलग विशेषताओं के साथ यहाँ पर पल्लवित हुई और इस प्रकार मथुरा कला आज हम पूरा चैप्टर पढ़ाकर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।